दोस्तों, सज्जाद टेक्निकल 44 आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारी तमन्नाएं हैं। आज मैं आपके लिए एक होम इन्वर्टर लाया हूँ। ये इन्वर्टर जो है, इसकी स्क्रीन तो कुछ ज़्यादा शो नहीं कर रही, शायद ख़राब है या ऑफ़ है। मैं आपको सेट ऑन करके दिखाता हूँ ये क्या पोजीशन ज़ाहिर करता है और इसकी क्या एफिशिएंसी है, आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, सेट ऑन होता है। ऑन होने के विदिन 1 सेकंड जो है ये फॉल्ट पे आ जाता है और ये बैकअप पे लाइट भी शो करता है। आउटपुट शो थोड़ी सी करने के बाद जो है सेट फॉल्ट पे चला जाता है। मैं आपको इसकी लाइट भी दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैं सेट ऑन करने लगा हूँ। आप बल्ब की तरफ देखिएगा, ये देखें, बल्ब सिर्फ इंडिकेट करने के बाद जो है फॉल्ट पे चला जाता है। और मैं एक गेस करता हूँ आपके लिए भी, अपने लिए भी, हम सब सीखने वाले हैं। गेस मेरा ये है कि इसके जो है बूस्टर सेक्शन के अंदर फॉल्ट है और फॉल्ट 3 शो करेगा। ये स्क्रीन तो ऑन नहीं हो रही, लेकिन ये फॉल्ट 3 शो कर रहा है। और हम इसको खोलते हैं, कम्प्लीटली इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम इसके जो है ना बूस्टर सेक्शन के अंदर तमाम कंपोनेंट चेक करेंगे, आपको उसकी डिटेल्स भी बताएंगे। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, जो भी फॉल्ट होगा आपके और मेरे सामने आ जाएगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप इस इन्वर्टर को स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको चेक करें, हर सेक्शन को का आपको पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, मैं आप कुछ आज जो है ना सेक्शन की डिटेल्स भी आपके सामने रख दूँगा। तो आइए आगे चलते हैं। जी दोस्तों, ये देखिएगा, मैंने जो है होम पावर का इन्वर्टर खोल लिया है। मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ़ सेक्शंस के बारे में बात कर देता हूँ। ये इसका जो है बूस्टर सेक्शन है और बूस्टर सेक्शन के साथ ही जो है कंपेयर डायोड भी लगा होता है, वो यहाँ होता है। और इसके साथ जो है ना ये 3525 लगा हुआ है, जो कि बूस्टर सेक्शन के जो ऑसिलेटर वोल्ट होते हैं वो 2 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट और 5 वोल्ट तक भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ बनाती हैं। और इसी तरह जो है ये 3525 के बिल्कुल साथ ही अकब में जो है ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करती है। तो माइक्रो कंट्रोलर को भी ऑपरेट करती है, 78.5 को भी कंट्रोल करती है। इसके अलावा फ़ैन की सप्लाई भी यहीं से जाती है। और इसके बाद जो है ये इन्वर्टर सेक्शन है। इन्वर्टर सेक्शन में भी 12 वोल्ट आते हैं, जो कि हमारे इसी जो हमारा 12 वोल्ट टू 12 वोल्ट चॉपर सप्लाई होती है, तो इससे बनते 12 वोल्ट। वही 12 वोल्ट यहाँ इस पर भी आते हैं, इन कपलर्स पे आते हैं जो सामने लगे हुए ये वाले। और इसके अलावा जो है एक चीज़ थोड़ी सी और भी मेंशन कर दूं कि यहाँ पर देखिएगा ये UC3843 लगा हुआ है, जो कि चार्जिंग को कंट्रोल करता है। और इसी तरह ये LM358 लगा हुआ है, जो कि बैटरी लो सेक्शन को कंट्रोल करता है। ये माइक्रो कंट्रोलर हो गया। और ये वाला LM358 जो है ये मेन सेंस करता है। तो यानी ये 2-4 जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं, इनके बारे में मैंने बता दिया। अभी नीचे चलते हैं और जो फॉल्ट है उसके बारे में भी बताएंगे आपको, और नीचे से भी कुछ सेक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं। जी दोस्तों, अब हम जो है नीचे की तरफ आ गए हैं, नीचे लेयर की तरफ। तो ये जो है मैं थोड़ा सा एक दफ़ा जूम आउट करता हूँ। ये देखिएगा, ये हमारा बोर्ड है। तो बोर्ड के इस सेक्शन के इस हिस्से में जो है ये हमारा IRF 9N90 है, जो कि चार्जिंग को कंट्रोल करता है। और चार्जिंग सेक्शन में ये हमारा चॉपर लगा हुआ है। इसमें भी आमतौर पर 2 वाइंडिंग्स होती हैं, जिसमें जो है एक स्विचिंग की वाइंडिंग होती है और एक इनपुट की होती है। जो यहाँ पर जो हमारे 5 वोल्ट आते हैं, उसके ज़रिए ये 150 वोल्ट से 300 वोल्ट होते हैं, तो जो कंट्रोल करते हैं, इस चॉपर को सप्लाई देते हैं। और जिसके जो है अगेंस्ट हमारे यहाँ पर 7-8 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक सप्लाई पैदा हो जाती है। और यहाँ पर जो 7 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक पैदा होते हैं, वो तो एम्पेयर बैटरी कितने ले रही है उसके एतबार से बनते हैं। हमारा जो है कंट्रोलर सिस्टम जो है वो उसको सेंस करता है। एक बहुत अहम बात यह है कि इसमें सिर्फ एक सिंगल वाइंडिंग होती है। और इसका ये दोस्तों, मैं आपको जो है चॉपर के बारे में बता रहा था। तो ये वाली वाइंडिंग इसमें सिंगल वाइंडिंग होती है, और इसमें ये वाली साइड जो है ये डायरेक्टली हमारे एम्पेयर डायोड के साथ कनेक्टेड होती है और इसकी साइड पिनों पे होती है।
ये एक किस्म का जो है जंक्शन डायोड भी कहलाता है। तो मेरे दोस्तों और इसकी दूसरी वाइंडिंग ये साइड जो है ये डायरेक्टली जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होती है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग सेक्शन और इसी के साथ ही जो है हमारा ये बूस्टर सेक्शन है। ये वाला ये बूस्टर सेक्शन हो गया। ये चार्जिंग चॉपर का ये एरिया है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर दूसरा जो है ये वाला एरिया जो है ये हमारा इन्वर्टर सेक्शन का है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी जिसके बारे में जो है इस बोर्ड के बारे में। तो मैं एक गुजारिश और करूँगा कि आपको इस बोर्ड के बारे में किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो है मैं इसका आपको अगली बात यह है कि इसका फ़ॉल्ट बताता हूँ। जो फ़ॉल्ट हमने डायग्नोज़ किया था, आपको इसकी जो आउटपुट दिखाई भी थी जो ब्लिंक करके बंद हो जाता था, उस फ़ॉल्ट के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शंस के बारे में कोई भी मसला हो तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी हमसे पूछ सकते हैं। जी दोस्तों, अब हम अपने फ़ॉल्ट की तरफ आते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है और यहाँ पर आम तौर पर मैं सिंपल बता देता हूँ। आम तौर पर जो है यहाँ पर नीचे 3 डायोड लगे हैं, उनका एक लिंक ऊपर की तरफ होता है, ये वाला लिंक जो है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देखिएगा इसका जो है इसका भी ये लिंक जो है यहाँ से डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मेरे दोस्तों ये फ़ॉल्ट इसमें ज़्यादातर आता है और इसका आसान तरीका ये है कि आप नीचे से इसको जंप कर दें। तो नीचे से जंप करने से जो है ये आपका लिंक पूरा हो जाएगा और आपका सिस्टम जो है वो काम करने लग जाएगा। इसमें देखिएगा और भी बहुत सारे ये वायर्स हैं, ये प्रिंट हैं जिनके ऊपर रस्ट आ चुका है। तो मेरे दोस्तों ये अक्सर अमूमी तौर पर यही फ़ॉल्ट आता है इनके अंदर और इसमें भी यही फ़ॉल्ट है। मैंने अभी जंप लगाया नहीं, चेक नहीं किया, लेकिन मैंने देखकर जो है ये पता चल चुका है कि ये फ़ॉल्ट यहीं पर है। तो मेरे दोस्तों इस फ़ॉल्ट का सबसे आसान तरीका यही है। ज़रूरी नहीं कि फ़ॉल्ट 3 जो है यही इसी लिंक के कटने से पैदा हो जाए। फ़ॉल्ट 3 जो है यहाँ पर जो 35-25 लगा होता है उसके पास भी जो है 470 यानी 47 ओम वो डिस्कनेक्ट हो जाए तब भी फ़ॉल्ट 3 शो करेगा। बूस्टर सेक्शन ख़राब हो जाए तब भी फ़ॉल्ट 3 शो करेगा और ये वाला लिंक कट जाए तब भी फ़ॉल्ट 3 शो करता है। तो ये मामला आमतौर पर हो जाता है। अभी मैं इसको जो है वायर लगाता हूँ और इसको लगाने के बाद ऑन करके देखता हूँ, फिर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करेंगे। दोस्तों ये देखिएगा हमने जो है ये लगा दिया है, यहाँ पर जंपर लगा दिया है उस डायोड से। और आमतौर पे जो है एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ से जो ये लिंक है ये भी डिस्कनेक्ट होता है और कभी कभार जो है यहाँ से यहाँ भी लिंक ये वाला भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपने इसको मुकम्मल ही चेक करना है। तो ये मैंने लिंक जो ऊपर से डिस्कनेक्ट होता है ये मैंने लगा दिया है और अभी इसके प्रोटेक्शन के लिए मैं इसके ऊपर लेकर भी स्प्रे कर दूँगा, लेकिन जो काम की बातें हैं हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो तो वो मैं बता देता हूँ। तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लिंक चेक करना है। तो मेरे दोस्तों फिर आपका जो है तसल्ली बख्श काम हो जाएगा। तो ये फ़ॉल्ट था, अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है इसको बंद करेंगे। जी दोस्तों ये देखिएगा हमने वो जंप लगा दिया था, उसको कनेक्ट कर दिया था। अब मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिएगा, देखें सेट हमारा ऑन हो चुका है और बिल्कुल ओके हो चुका है। हमने इसकी स्क्रीन भी वॉश कर दी थी, थोड़ा सा डिस्प्ले नज़र आ रहा है तो बिल्कुल सेट ओके हो गया है। इसमें यही फ़ॉल्ट था और यही वजह थी इसकी, जो थोड़ा सा जो आंख मार के बंद हो रहा था। तो मेरे दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट के आधार ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।